हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये 12th वीडियो है। हमने लास्ट सेशन में बाय पार्ट्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस सेशन में इंटीग्रल एक बहुत ही स्पेशल, राइट, जो कि है e पावर ax साइन ऑफ bx, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन देखने वाले। इसमें खास बात ऐसी है बच्चों कि ये रिकरिंग होता है, मतलब ऐसे कुछ इंटीग्रल होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। हम देखेंगे सॉल्व करते वक्त, तो ये रिकरिंग है और हम जो भी रिजल्ट अब बनाने वाले हैं ना उसको याद भी रखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, इसका रिजल्ट याद रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यूवी रूल पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने लास्ट सेशन में? यूवी रूल आपको याद है सर? जब भी आप u इंटू वी इंटीग्रेट करोगे तो क्या u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। u कैसे डिसाइड होगा ये भी बात आपने पढ़ी थी। u डिसाइड होने के लिए आइलेट रूल था, ओके। तो चलिए यहाँ पे भी आप बात करेंगे आइलेट के हिसाब से। तो आपको डिस्कस करते करते इनवर्स कोई है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं, ट्रिगो है, यस। तो ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। तो अब u का क्या होता है? हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। तो आप सबको पता है साइन bx का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx? मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो इट विल बी इनटू cos ऑफ bx, करेक्ट? यस सर। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax? e पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो दैट इज e पावर ax अपॉन a। ये सारी बातें हमें यहाँ लगने वाली है, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, यूवी रूल होता क्या है। फिर उसके बाद में आइलेट जो हमें चूज करने के लिए हेल्प करता है, u कौन सा होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन। और फिर डिफरेंशिएशन, क्योंकि u हमारा समझ में आ गया, हमें साइन वाले टर्म में साइन का डेरिवेटिव cos होता है, बट dx का यहाँ पे b आएगा। और इंटीग्रेशन क्या होगा? e पावर ax का, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल i इज इक्वल टू, राइट, अब u बाहर, ठीक है, u बाहर मतलब साइन ऑफ bx बाहर हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax, ठीक है, ऐसा आएगा ये, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ bx, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx, ठीक है। और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा। ये हमने अप्लाई कर दी पहली स्टेप, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो ये हो गया साइन bx, इसका रिजल्ट क्या है? e पावर ax डिवाइड बाय a, माइनस इसका रिजल्ट क्या है सर? cos ऑफ bx इनटू b था, ठीक है, यस। और इसका आएगा e पावर ax अपॉन a dx। गॉट इट? चलो इसको और लिखे अच्छे से। तो साइन ऑफ bx, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, कंटिन्यू होता हुआ। ये b और a कांस्टेंट है, बाहर निकाला बेटा आपने, तो ये बच गया cos bx इनटू e पावर ax dx, है ना, ऐसा आ गया सर ये cos bx e पावर ax dx, ओके। तो सर ये तो फिर से क्या हो रहा है? यूवी रूल लगेगा, करेक्ट है ना, फिर से यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, फिर से सारा आप लगाओगे। तो अगेन आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन u होने वाला है और ये v होने वाला है, करेक्ट। तो वही है ना, यूवी रूल के अंदर और एक बार यूवी रूल लगा, ठीक है, हमने इसके पहले भी देखा हुआ ऐसे क्वेश्चन। तो ओके, लगा ले, यस सर। तो ये पार्ट तो ऐसे रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो ये क्या हो जाता है? साइन ऑफ bx इंटू ई पावर ax अपॉन a माइनस b बाई, यहाँ ब्रैकेट डालते हैं, यूवी रूल के हिसाब से u बाहर, तो यहाँ पे यूवी रूल लग रहा है, cos bx बाहर, इंटीग्रेट e पावर ax, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएट cos ऑफ bx, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax, और इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल बी, ठीक है बेटा, ओके सर, बहुत अच्छे। चलो यहाँ तक तो हम पहुंच गए बराबर। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है साइन ऑफ bx e पावर ax अपॉन a, ठीक है, माइनस b बाई a। अब ये क्या होगा अंदर? एक स्टेप सिंप्लीफाई कर ले, यस, cos ऑफ bx इनटू e पावर ax अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन, माइनस cos का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या कहते हो? cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो b इंटू माइनस साइन ऑफ bx, राइट। b आएगा, क्यों आएगा आपको पता है, और ये e पावर ax अपॉन a, और इसका फिर से इंटीग्रल होगा, राइट, ये ब्रैकेट के अंदर है, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा लग रहा है, यस, मैं बार बार कहता हूँ इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन करते रहिए ना, भिड़ते रहिए आप, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? सो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ bx इनटू e पावर ax इनटू डिवाइड बाय, ये पहला टर्म एज इट इज है, माइनस ऑफ, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? नेक्स्ट टर्म माइनस b बाय a स्क्वायर होगा, जस्ट ऑब्जर्व, b बाय a और यहाँ पे भी a है, तो b बाय a स्क्वायर हो गया माइनस, और आगे आया यहाँ पे cos bx इनटू e पावर ax, व्हाट इट, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ एक और माइनस है, तो अल्टीमेटली पूरा मिला के निगेटिव आएगा बेटा, ठीक है। माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस और यहाँ पे भी एक माइनस, ध्यान से लिखेगा, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ, एक माइनस है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? माइनस हो गया सर, ओके। b, यहाँ पे भी एक b है, यहाँ पे a, तो इट विल बी माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इंटीग्रल साइन बचा है,
और क्या है यहाँ पे साइन बी एक्स, ठीक है, साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स डी एक्स। ओके, ऐसा हमारा ये इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप लोगों में से किसको फिर से यूवी रूल लगाना पड़ेगा, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा सर, इसलिए तो मैंने रिकरिंग कहा है ना, मैंने रिकरिंग क्यों कहा है क्योंकि फिर से हो रहा है। लेकिन रुक जाइए, लगाइए नहीं, क्यों? क्योंकि सर यही तो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन है, जहां हमने शुरुआत करनी थी वही हम फिर से आ गए, राइट? अब ऐसे वक्त क्या करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, ये सेम चीज वापस आई है, तो इसको मैं आई लिख सकता हूँ बिकॉज आई हैव रिटन दिस एज आई। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा आया है ना, इसको हम आई लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखो कैसे लिखेगा अभी, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये जो है पूरा पार्ट हमने उसको क्या किया, आई से रिप्लेस कर दिया है। गॉट इट बच्चों? बहुत अच्छे, ठीक है। क्यों आई से रिप्लेस किया सर? वो स्टार्टिंग का जो था ना वही आ गया फिर से, बहुत अच्छे, ठीक है। ये एक दो स्टेप में मिटा रहा हूँ। ओके, नाउ ये सारे आई वाले टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, तो अगर मैंने सारा आई वाला टर्म इधर ले लिया तो ये क्या होगा, आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई होगा, ये दूसरी साइड लेके गए तो करेक्ट, इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर, राइट? तो कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, ऐसे हो गया ये, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एलसीएम वगैरह कर ले, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स आई, यहाँ से आई कॉमन निकाला और आपने ये सब कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं एलसीएम निकाल सकते हो, देखिए अगर मैं यहाँ पे ई पावर ए एक्स को कॉमन निकालता हूँ तो देखिए क्या बचता है, साइन ऑफ बी एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है, ऐसा बचेगा, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे भी एलसीएम करते हैं ना, एलसीएम करना मतलब यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ बी एक्स इंटू ए माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स, है ना। सर नहीं समझ में आया, ये वाला स्टेप जो है ना बड़ा दिक्कत चला गया। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर आने के लिए मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यस सर, राइट। तो अभी दोनों में ए स्क्वायर है तो मैंने इसको क्या किया, बाहर ही ले लिया, ठीक है। अब देखा नीचे यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो मैंने इसको बाहर ले लिया है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे रख दो, ठीक है बेटा। ओके, अब तो सही है, यस सर, अब बराबर लग रहा है। और इस साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, क्या सर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रेशन आई आ गया है, राइट, विच इज आवर आंसर नाउ, ठीक है बच्चा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था मतलब आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे इसका तो भी चलेगा, इट इज इक्वल टू, देखिए आपने रीअरेंज किया, e पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो ये जो टर्म है इधर जाके नीचे आएगा, इनटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ना, प्लस सी आखिरी में, ठीक है, लास्ट में प्लस सी। दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा आंसर है, राइट, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह हमने यूवी रूल लगाया, आई होप आप सब लिख रहे थे स्टेप्स, ठीक है, आप सबको स्टेप लिखना है, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड इंटीग्रेशन ये, ठीक है, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है इसको, राइट। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, तो देखा इसका इंटीग्रेशन जो है ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, राइट, यहाँ पे साइन का टर्म है इसलिए ए साइन आएगा, ठीक है, ए साइन, और आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यस, तो इसलिए माइनस बी कॉस, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये भी फॉर्मूला आपको लगाना है, लिख के रखना है। अगर ऐसे आ गया ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स आ गया, बी एक्स या बी एक्स प्लस सी भी चलेगा बेटा ना, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बी एक्स, राइट। तो आप अगर चाहो तो भी कॉस ऑफ बी एक्स ही लिखो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहली बात ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कॉस है इसलिए ए कॉस ऑफ बी एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स, है ना, प्लस सी आखिरी, गॉट इट, ऐसा होगा सर ये, ठीक है। दोनों फॉर्मूला बना के रखिए ना, हम इनको यूज करने वाले हैं विद सम एग्जांपल्स, तो दोनों ही हमारे फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, राइट। बहुत सारी सीईटी जैसी एग्जाम्स, एनडीए जैसे एग्जाम्स, बिटसैट, डायरेक्ट क्वेश्चंस ना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे हमें से, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो फॉर्मूलेज हमने लिख लिए, चलिए उस पर कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, पहला एग्जाम्पल, ई पावर 2x साइन ऑफ 3x dx, ये हमें सॉल्व करना है, तो आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, बोर्ड में आता है तो यस, यू हैव टू डू ऑल द स्टेप्स, बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो मार्क्स 4 रहेंगे इसको, तो जैसे हमने जनरलाइज किया था बस उसी को ऐसे करते रहना पड़ेगा। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सर मेरे पास एक फॉर्मूला है, राइट, लेट अस राइट दैट फॉर्मूला,
क्या था, e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर याद है। a इंटू यहाँ क्या है साइन, तो यहाँ पे साइन bx, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है निगेटिव, तो इसलिए माइनस b cos bx ना प्लस c, ये मेरा आंसर होगा सर। तो हम देखिए हमारे केस में क्या है, तो हियर a2 है और b3 है, ठीक है। आप देखो e पावर ax तो कंपेयर किया आपने, तो a2 है और साइन के साथ जो टर्म है वो b, राइट, तो ऐसा हो जाएगा सर। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा e पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू a मतलब 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, है ना, प्लस c, ठीक है। अगली स्टेप में हमारा पूरा आंसर लिख देंगे आप, तो e पावर 2x अपॉन 9 और ये 13 हो गया, 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, ठीक है। ऐसा हो जाएगा हमारा ये एग्जाम्पल, है ना, बड़ा आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके सर, यस, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस से ऐसा क्वेश्चन दिया है e पावर साइन इनवर्स x, है ना, हमें बुलाया है कि इंटीग्रेट e पावर साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन तो समझ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया सर, हमें पता है फॉर्मूला वगैरह। व्हाट विल वी डू इन सेकंड क्वेश्चन। आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि कंपोजिट फंक्शन कैसे है सर, e और साइन इनवर्स है, कंपोजिट है ना फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो ये जो साइन इनवर्स x है इसको हम t रखेंगे, मतलब कि x को sin t रखा आपने, अगर x को sin t रखा तो dx क्या होगा, cos t dt होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आप e पावर t cos t dt हो जाएगा। वेरी नाइस। फिर से देखिएगा ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, ये फंक्शन जो है वो सिंपल फंक्शन नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट f ऑफ g वाला टाइप है, तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो हमने क्या किया, जो पावर में साइन इनवर्स x है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन इनवर्स x को t रखा, मतलब ये x क्या बन गया, sin t बन गया, तो dx क्या बन जाएगा, cos t dt। सो हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब ये हमारा टाइप है जिसका फॉर्मूला हमें पता है, चलिए लिखे इसका फॉर्मूला, यस सर, e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a यहाँ cos है तो क्या आएगा, cos ऑफ bt, राइट, cos का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस इंटीग्रेशन, राइट, तो b sin ऑफ bt या bx, सॉरी ना, फॉर्मूला में bx रखते हैं। अब यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग आंसर में करेंगे, राइट, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप अगर देखें कंपेयर करें तो a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या है सर, हमारे केस में a भी 1 है और b भी 1 है, तो ये हो जाएगा e पावर t, है ना, t के टर्म्स में, अपॉन 1 प्लस 1 2 इंटू, राइट, 1 इंटू कॉस ऑफ t प्लस 1 इंटू साइन ऑफ t प्लस c, है ना, ऐसा आंसर आएगा सर। लेकिन हमने तो x से स्टार्ट किया था, तो हमें x में आना पड़ेगा। यस बेटा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सोच रहे हो आप लोग, सही सोच रहे हो। तो क्या करेंगे, तो सर e पावर जहाँ जहाँ t है मुझे साइन इनवर्स x रखना पड़ेगा, तो e पावर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 2, सर ये 2 कैसा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट, इनटू cos ऑफ t, तो cos ऑफ t कैसे होगा, अगर sin t x है तो कहने से cos t सर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होगा, करेक्ट, ओके, प्लस x प्लस c। सर ये वाला बात नहीं समझ में आया, sin t और cos t वाला, ठीक है। ट्रायंगल बना लीजिए आप, है ना, अगर ये t है तो sin t क्या था, sin t x था ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बराबर से आ गया, है ना, एक ट्रायंगल बना लिया आपने। तो यहाँ से cos t क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये cos t हो गया, ये sin t हो गया, ठीक है। यू कैन ऑलवेज वर्क लाइक दिस, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ cos t क्या होगा सर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखना है आपको। अब ये क्वेश्चन तो आप पक्का खुद से करिएगा बच्चों। इंटीग्रेट साइन ऑफ log x dx, चलिए फटाफट ट्राई दिस, टाइम लीजिए, खत्म करिए क्वेश्चन को, है ना। क्या करेंगे, क्या सोचेंगे आप, क्या सोचते हैं सर, ये भी कंपोजिट है ना, कंपोजिट साइन और लॉग से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट है बेटा, बहुत ही अच्छा थिंकिंग है आपका। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर हम, सर अंदर का जो फंक्शन रहेगा तो क्या है log x, राइट, तो 1/x dx becomes dt, ओके सर, मतलब यहाँ पे x क्या है, e पावर t है, करेक्ट, x क्या है, e पावर t, देख रहे हो ना, तो सर dx becomes x dt, बट मुझे तो e पावर t लिखना पड़ेगा, तो dx is e पावर t dt। सर सारा dt में कन्वर्ट करें ना, तो x नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, e पावर t चलेगा, हमें सारा ही t के टर्म्स में चाहिए, ओके, यस,
ओके समझिए, हाँ सब्स्टिट्यूशन क्या है समझ लीजिए अच्छे से, और सारा टी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये भी समझिए बात अब, ठीक है। ओके नाउ हमारा इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होगा अब, तो आई बिकम्स, ठीक है, ये हो जाएगा साइन टी और dx की जगह आया e पावर टी dt, dx की जगह क्या आ गया e पावर टी dt। सारा ही टी में अगर आप वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो सभी चीज एक ही वेरिएबल में आनी चाहिए, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट रहता है ना। फॉर्मूला फिर से सर e पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। a यहाँ साइन आया तो साइन bx, साइन का इंटीग्रेशन क्या है निगेटिव, तो इसलिए माइनस b cos bx। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। इन आवर केस हियर a1 b1, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बस एक लाइन में आंसर आने वाला है, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू e पावर x रहेगा t डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, 1 इंटू साइन ऑफ t माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ t प्लस c, ठीक है। अब जहां जहां t है वहां आपको log x रखना पड़ेगा। एक्चुअली e पावर t को डायरेक्ट आप x भी रख सकते हो, करेक्ट, यस सर। तो ये हो गया x बाय 2 साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सर बाहर x बाय 2 कैसा है आपने देखा ना, e पावर t को आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, या log x रखते तो फिर आपको log की थोड़ी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ है। तो देखो फॉर्मूला कितना आसान करता है हमारे लिए, ओके। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन भी यूज किया, बाय पार्ट्स भी है ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत सारी चीजें हमसे करवाते हैं ये, ठीक है। तो ये पहला आज का स्पेशल इंटीग्रल था, पहला जो हमने रिकरिंग वाला, इट फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको मोस्टली, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप। तो जो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए ना, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल है इस तरह का, e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। मतलब जब भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो बाहर e पावर x है और अंदर क्या है f प्लस f डैश है, क्या है f प्लस f डैश, मतलब कि जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव भी एडिशन में है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे अगर sin x है तो यहाँ cos x है, यहाँ tan x है तो यहाँ sec स्क्वायर x है। तो e पावर x बाहर और फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में अगर आता है तो इसका आंसर इज ऑलवेज e पावर x f ऑफ x प्लस c, ठीक है। और काम की बात ये है ना कि ये जो प्रूफ है, अब जो मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, ये बोर्ड में पूछा जाता है, राइट। तो प्रूफ इज आस्क्ड इन बोर्ड्स, तो आपको ये प्रूफ बना के रखना पड़ेगा, है ना। तो हमारी जो 12th की बोर्ड है, एनसीईआरटी की बोर्ड है, उसमें क्या करते हैं पता है आपको, उसमें ऐसा यही प्रूफ करने बोलते हैं और इसके साथ में एक क्वेश्चन दे देते हैं, 4 मार्क के लिए बना देते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। तो बड़ा आसान सा प्रूफ है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करें। प्रूफ तो हमेशा डिफरेंशिएशन की हेल्प लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है मतलब इसका डेरिवेटिव ये होगा, बस ये बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इंटू एफ ऑफ x। नाउ अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, तो यूवी रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले आप सिर्फ e पावर x का डेरिवेटिव लेंगे, ओके, और इंटू एफ ऑफ x एज इट इज, प्लस इस बार आपने e पावर x पे ऐसे रखा और डिफरेंशिएट करोगे आप f ऑफ x को, ठीक है। नाउ e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x खुद, f ऑफ x वैसी, ठीक है, प्लस यहाँ पे e पावर x ऐसे और f का डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ x। तो e पावर x टेकन कॉमन, तो ये आया f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, राइट, कॉमन निकाला है मैंने, ओके सर। तो ये आ गया हमारा, सो देयरफॉर नाउ ये ऐसा आ गया कि d by dx ऑफ e पावर x f ऑफ x इज लाइक दिस। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आप क्या कहेंगे, आप बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि अगर मैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से बात करूं, फिर डिस्कस करूं उसके रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट ये है कि इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx is nothing but e पावर x f of x plus c, राइट। तो यही इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब यही बात हुई कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस भी ट्रू है, तो इसका इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू दिस विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, राइट। सो ऐसा हमने प्रूव कर दिया। तो आखिरी में सबसे अच्छा जो हमें मजा आता है लिखने में वो है हेंस प्रूव्ड, सबसे मजेदार लाइन जो हमें बहुत मजा आता है लिखने में, ठीक है, हमने वो लाइन लिख दी। तो ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, वैसे तो 2 मार्क के लिए प्रूफ होता है इसका, लेकिन साथ में एक अच्छा क्वेश्चन भी दे देंगे 2-3 मार्क का, तो बन जाता है क्वेश्चन 4 से 5 मार्क, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बना देता है। चलिए हाँ लिख लीजिए फटाफट, प्लीज राइट इट डाउन। और अब हम इस पे एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़े से सिंपल एग्जाम्पल बनाते हैं, आप फटाफट समझ जाओगे। ये टाइप बड़ा आसान टाइप है ना, और हमारा बड़ा हेल्प करता है ये टाइप, ठीक है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस। पहले इजी से थोड़े से, e पावर x sin x प्लस cos x dx, कोशिश करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, e पावर x
1/x माइनस 1/x² dx। ठीक है, चलो देखें तो सही क्या क्या करोगे आप। तो सर क्या करेंगे हम, है ना, क्या करेंगे सर, ये बाहर e पावर x है और अंदर कोई दो सम्स का एडिशन है, दो टर्म्स का एडिशन है, तो मैं ना हमेशा इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा सर, किससे, e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x से, क्योंकि पता है मुझे अगर ऐसे फॉर्म में आ गया तो इसका आंसर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, e पावर x f ऑफ x हो जाएगा प्लस c। तो अगर आप थोड़ा कंपेयर करें तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो हियर आई कैन से हियर f ऑफ x इज sin x, सो देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या होता है, cos x, राइट, तो ऐसा हो गया। ठीक, सो देयरफॉर नाउ ऐसी बात है, तो e पावर x f ऑफ x प्लस c विल बी द आंसर। e पावर x f ऑफ x मतलब क्या बेटा, sin x प्लस c। खत्म, दो स्टेप में हमारा काम हो गया। ठीक है, तो कितना अच्छा कितना आसान बन गया कि मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैंने इसे कंपेयर किया और मुझे समझ में आया f जो है वो साइन है और उसका डेरिवेटिव यहाँ बराबर है। ठीक है, तो f डैश कॉस है, सो ये लिखा मैंने हियर, आई हैव चेक्ड कि ऐसा ऐसा, देयरफॉर द इंटीग्रेशन का वैल्यू द आंसर विल बी e पावर x f ऑफ x। सेम गोज हो हियर, सो यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे भी आप देखोगे तो हियर, सब पहले तो बात कर लो आप, हियर f ऑफ x इज 1/x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x²। ठीक है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है कैसे फॉर्म में हो गया सर, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx के फॉर्म में हो गया है। इसका आंसर क्या होता है, e पावर x f ऑफ x प्लस c होता है, करेक्ट। तो नाउ व्हाट इज e पावर x f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है बेटा यहाँ पे, तो e पावर x इनटू 1/x प्लस c। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज e पावर x बाय x प्लस c, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी कर दिया सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। हम धीरे धीरे और एग्जांपल्स बढ़ाएंगे, है ना, लेकिन आप देखिए पहले तो दो एग्जांपल हमने बस ये देखा कि बाहर e पावर x है और अंदर में दो टर्म्स का एडिशन है। तो अगर अंदर दो टर्म्स का एडिशन है तो मेरा पूरा ध्यान जाता है कि f प्लस f डैश की तरफ तो नहीं गया ये, ओके, और कैसे लेके जाऊँ मैं उसको। ठीक है, चलिए देखिए और एग्जाम्पल्स देखें ना, हमें थोड़ा समझ में तो आ रहा है, राइट, तो थोड़े एग्जाम्पल्स और लेते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, थोड़े से अलग एग्जाम्पल्स देखें। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट, 6th, आप ट्राई करके देखना, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx, इसको क्या करेंगे, सोचिएगा, इस पे करिए आप ट्राई, हो जाएगा आपसे सॉल्व, बस आप अटेम्प्ट करिए अच्छे से। क्या करें सर, ओके सर, ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह है तो कंपोजिट फॉर्म का ही ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे log x को t डालता हूँ, मतलब x क्या हो गया, e पावर t हो गया। ठीक है, अब dx की बात आ गई, तो dx क्या हो जाएगा बेटा, e पावर t dt, है ना। ओके सर, तो देखो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अब ध्यान से देखना, log x को आपने t डाला तो t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर e पावर t dt, ऐसे हो गया ये। ठीक है, हाँ ध्यान देखिएगा सर, आपको समझ कैसे आता है कि log x को t डालना है, थोड़ा प्रैक्टिस से भी समझ में आता है मुझे, और मुझे दिख रहा है इसके अलावा और क्या होगा, यहाँ पे कुछ खास होना नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो मुझे यहाँ log है और नीचे भी log है, तो मुझे कैसे इंटीग्रेट होगा, राइट, बहुत डिफिकल्ट है इंटीग्रेट कर पाना, तो मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो log x को t डाला हमने और log x को डाला तो dx भी निकालना है, तो मैं x को e पावर t लिखता हूँ हमेशा, जब भी log को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो dx आ गया, सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर इनटू dx जगह आया e पावर t dt। ओके, अब यहाँ तक आ गए, अब इसके बाद क्या, व्हाट शुड वी डू आफ्टर दिस, है ना। अब नीचे t 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ऊपर में भी आपको क्या करना चाहिए, देखिएगा अगला स्टेप, ऊपर में भी आपको क्या करना चाहिए सर, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, क्या करना चाहिए, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि क्या होता है ना, नीचे जो शक्ल है वही ऊपर लाने की कोशिश करनी है आपको, t प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर है तो ऊपर में भी आप सेम टर्म लाने की कोशिश करिए। अब स्प्लिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू e पावर t तो बाहर ले लिया, स्प्लिट किया अगर हमने, मतलब ये t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया ये। ठीक, देखिएगा अच्छे से, स्प्लिट किया कैसे, t प्लस 1 अपॉन कंप्लीट डिनोमिनेटर माइनस 1 अपॉन कंप्लीट डिनोमिनेटर, तो क्या आप देख सकते हैं कि ये एक कट हो जाएगा, यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर t 1/1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी का स्क्वायर dt। अब तो यार आप समझ गए होंगे क्या सर, यहाँ पे f ऑफ t जो है वो 1/1 प्लस टी है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है सर, हम सबको आता है माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, माइनस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1/x की तरह ही तो हुआ ये, करेक्ट, यस सर, पक्का समझ रहे हो ना बेटा, पक्का। इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब ये इंटीग्रेशन कैसे हो गया अब,
ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की का टी है, तो लेट अस राइट इन टर्म्स ऑफ टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा हो गया सर, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर क्या होगा? ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी, दैट इज ई पावर टी एफ ऑफ टी मतलब 1/1 प्लस टी प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर हमने स्टार्ट एक्स में किया था, तो बस एक्स में डालेंगे लास्ट स्टेप हमारा। तो ई पावर टी मतलब एक्स खुद अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, राइट? दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है ना? तो देखा आपने आंसर क्या था? ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी। तो ई पावर टी मतलब एक्स और 1 प्लस टी तो 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, सो दिस गिव्स मी माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो समझिए कैसे स्टेप्स है हमारे, है ना? प्लीज अप्रोच देखिए आप। लॉग एक्स को टी डाला, कन्वर्ट किया, यहाँ आने के बाद में भी आपको क्लियरली समझ नहीं आता, लेकिन नीचे टी प्लस वन है तो ऊपर भी टी प्लस वन लाने की कोशिश करिए बाय ऐड वन एंड सब्ट्रैक्ट वन, फिर स्प्लिट करिए, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। बहुत ही आराम से आप समझ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, और एक एग्जांपल देखेंगे ऐसा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ई पावर एक्स बाहर है और अंदर राइट ऐसा कुछ दिया है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पहले यूज करेंगे हम, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। कैन आई राइट इट एज 1 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2। सर कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? चलिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं साइड में आपके लिए। तो सर sin 2 थीटा या sin थीटा इज 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। और सिमिलरली इफ यू नो 1 plus cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा by 2। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम काफी यूज करते हैं। तो नीचे क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। ओके, अब इसको स्प्लिट करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया e पावर x 1 by 2 cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos square x by 2। ठीक है, ऐसा आ गया और ये dx। ओके बच्चों, अब जो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होगा? e पावर x, ये आ गया आपका sec square of x by 2, ऊपर अगर चला गया डिवाइड बाय 2 प्लस दिस इज tan of x by 2 dx। ठीक है, ऐसा आ गया। ओके, अब देखिएगा हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, राइट? कौन से फॉर्मूले यूज किया है ऑलरेडी डिटेल देयर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व सर, यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x लेता हूँ tan x by 2 को, राइट? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो सर f डैश ऑफ x जो होगा ना, वो tan का क्या होता है? sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 होगा। तो इफ यू ऑब्जर्व राइट, दिस इज f और ये उसका डेरिवेटिव है, राइट? तो हमारे फॉर्म में आ गया है। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? सर e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका आंसर? e पावर x f ऑफ x प्लस c। तो इस केस में e पावर x f ऑफ x क्या है बेटा यहाँ पे? tan x by 2, तो e पावर x इंटू tan ऑफ x by 2 प्लस c, ऐसा आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व करिए, ये क्वेश्चन देख के तो आपको लगेगा ही नहीं कि सर ये फॉर्म में कैसे हो रहा है। आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले बार देख रहे हो आपको लगेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट नाउ यू हैव सीन सच क्वेश्चन। तो ऐसे क्या अटेम्प्ट होता है, किस तरह हम अप्रोच करते हैं, ये डेवलप करिए आप, राइट? मेथड्स डेवलप करते रहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कौन कौन सा लगाया, कैसे हम पहुंचे, राइट? सो जस्ट ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स, और आप है ना एक अच्छा फॉर्म आपने किया। प्रैक्टिस की बहुत सारी जरूरत है। ठीक है, यस, ऐसे क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कर रहे हो या एचएससी बोर्ड कर रहे हो, हर जगह आपको मिलेगा, राइट? बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी के मिलेगा। प्लीज देखिएगा, इसमें 3.3 है, इसमें भी कोई एक्सरसाइज होगा पूरा एक। ठीक है, तो ये 3.3 एक्सरसाइज, या ठीक है, या फिर आप आरडी शर्मा पढ़ रहे हो या आप कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, आपका मटेरियल पढ़ रहे हो, तो प्लीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात होगी, प्लीज नोट कर लीजिए। अब एक और लास्ट पॉइंट है ना इस पूरे आज के सेशन का, एक लास्ट पॉइंट बड़ा इसके जैसा ही है, इसलिए मैं यही कवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आखिरी पॉइंट क्या कहता है हमें, अगेन इसका हेडिंग बना लेना आप ऐसे। ठीक है, नोट वाली बात है, इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये लास्ट नोट की जैसे ही है, और अगर इसका प्रूफ भी देखना हो तो बहुत ही आसान है सर, जैसे लास्ट किया था। कैसे सर? डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स करोगे ना, तो क्या होगा? पहले एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव पहले यू वी रूल के हिसाब से एफ ऑफ एक्स एज इट इज, फिर एक्स बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप देखो क्या हो रहा है, राइट? ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx is nothing but x f of x plus c। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है आपने देखा सर, इस केस में ना e पावर x वगैरह नहीं है,
ई पावर एक्स वगैरह नहीं है, फिर भी ये रूल लगा है, राइट। यहाँ क्या होगा, एक तरफ सिर्फ फंक्शन होगा और दूसरी तरफ एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव होगा, एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव, याद रखिएगा आप ये बात, ठीक है। ओके, वैसे तो बहुत सारे लोग कॉमन लॉजिक से भी निकालते हैं, कैसे सर, इस x का डेरिवेटिव यहाँ पे है और इस f का डेरिवेटिव यहाँ पे है, दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए ऑब्जर्व करिए, इस f का डेरिवेटिव यहाँ पे है और इस x का डेरिवेटिव यहाँ मतलब 1 है, ठीक है। तो सर ये क्या है, यूवी रूल यही लग गया, ठीक है, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। गॉट इट बच्चों, तो आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं आपको, सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन फटाफट। ये प्रूफ वगैरह नहीं आता बोर्ड में, बस रिजल्ट हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। देखिए इस पे एग्जाम्पल, यस सर, ओके, इस पे एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों। अगर आपको कहीं ये सेशन फास्ट लग रहा हो तो आप अपना स्पीड है ना यूट्यूब पे स्लो कर दीजिए, या कमेंट में लिखिए सर थोड़ा स्लो करिए नेक्स्ट लेक्चर से, राइट। आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट योर सजेशंस, ओके, ठीक है। देखिए सर यहाँ कैसा क्वेश्चन है, तो नाउ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई क्या सर, लास्ट क्वेश्चन में किया ना हमने फॉर्मूला यूज, वैसे ही कुछ करेंगे, करते हैं फिर। x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको पता है ना बेटा अभी क्या किया था हमने, ठीक है, फॉर्मूले लास्ट क्वेश्चन में जो यूज किए वही है, अलग अलग करें, यस सर। x बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos square x by 2, ऐसा हो गया, गॉट इट, यस सर। जो कट हो रहा है, ठीक है, यस, तो ये हो गया x by 2 sec square x by 2 प्लस दिस इज tan of x by 2, एकदम सिमिलर है सर, लास्ट टाइम सिर्फ e पावर x हुआ था। तो अगर आपने ध्यान दिया क्या, अगर ये f है तो ये क्या हुआ, x इंटू एफ डैश ऑफ x। देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ f ऑफ x अगेन tan x by 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश ऑफ x क्या होगा, 1 by 2 sec square of x by 2, ठीक है। देखिए ये पूरा डेरिवेटिव है, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है किस टाइप में है सर, x इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस एफ ऑफ x dx, इस टाइप में है, करेक्ट, यस। तो सबने ऑब्जर्व किया, यस सर, x एक्सट्रा है यहाँ पे, x इंटू ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ठीक है, तो ऐसा फॉर्म हुआ है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, हमें अभी रिजल्ट पता है, x इंटू एफ ऑफ x प्लस c, तो आंसर क्या होगा, x इंटू tan x by 2 प्लस c, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे, राइट, उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लोगों को मैं जैसे कह रहा था, अलग अलग ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हो, सर यहाँ पे x है तो यहाँ उसका डेरिवेटिव 1 है, राइट, यहाँ tan x है तो यहाँ उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2, मतलब x स्क्वायर, राइट, sec स्क्वायर x by 2 इंटू हाफ भी है, बस यूवी रूल है, मतलब x इंटू tan x by 2, ठीक है, दैट विल बी द आंसर, है ना। आप समझ सकते हो ना बेटा क्या कह रहा हूँ मैं, आर यू ऑल गेटिंग, ठीक है। इस फॉर्म में अगर ला रहे हो तो भी चल जाएगा, या आप लॉजिकली कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही, कंफ्यूजन में नहीं रखना है आपको, राइट, x इंटू एफ डैश प्लस एफ ऑफ x, राइट, डायरेक्ट फॉर्म भी चल जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे टाइप का, आप नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इंटीग्रेट cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू लॉग x। कितने लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, सर इस log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, ठीक है, यहाँ पे है, करेक्ट, यस, रेड मार्क कर दिया मैंने। और सिमिलरली क्या कुछ लोग समझ पा रहे हैं, cos x और sin x का भी कुछ है, यस सर। तो मैं थोड़ा सा अगर ठीक से समझूं, मुझे समझ में आ रही बात कि यहाँ cos x हमारा ओरिजिनल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव दूसरे का ये है, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो बेटा बस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आप समझो बात को, क्या सर यूवी रूल के जैसा ना, अगर ये u है, राइट, ये उसका डेरिवेटिव है, करेक्ट, ये उसका डेरिवेटिव है, और सिमिलरली अगर ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, करेक्ट, ओके। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूँ, सर दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शंस कौन कौन से, ये ओरिजिनल है उसका डेरिवेटिव वो है ना, तो cos x, और ये ओरिजिनल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है तो इनटू log x, ऐसा है क्या, ये क्या कहते हो, क्या मैं जो कह रहा हूँ आप समझे, आई होप आप सब लॉजिकली समझ रहे हो बात, क्या सर cos x का डेरिवेटिव ये है, मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, सिमिलरली log x ओरिजिनल है और इसका डेरिवेटिव है, तो 10 मैं दोनों ओरिजिनल फंक्शन ले लेता हूँ तो u इंटू v हो गया ना ये, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा होता तो cos x एज इट इज आता, log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस इस बार log x एज इट इज आता और cos का माइनस साइन, ठीक है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, राइट, व्हाट आई कैन से द आंसर विल बी cos x into log x plus c, दिस इज आवर आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हो, मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिया मैंने 9th, लेकिन आप लोग समझ सकते हो क्या किया है,
ऑब्जर्वेशन क्लियरली सबको समझ में आएगा, log x का डेरिवेटिव यहाँ है, cos x का डेरिवेटिव यहाँ है, मतलब दोनों ओरिजिनल फंक्शन कौन से हैं, cos और log, तो therefore it is nothing but dy dx of cos x and log x। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। चलो अब क्या करते हैं ना, हमने बाय पार्ट्स का जितना पढ़ना चाहिए ना सारा चीज पढ़ लिया है। अब एक बार समराइज करते हैं। लेट अस राइट 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगले 2 मिनट 3 मिनट में हम जो देखने वाले हैं, बट ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, आपको पता है ये जो मैं लिखूंगा अभी, आपको एक अलग से चार्ट बनाना है। तो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट ऑन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेटा मैं 10-10 पॉइंट्स आपको पता है पहले सब्स्टिट्यूशन पे भी दिया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री के भी दिए हैं आपको, फिर उसके बाद में आपको अलजेब्राइक भी दिए हैं राइट। अभी ये वाला भी देख लो, ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जैसे मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले तो यही बात करते हैं यूवी रूल है क्या, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव इनटू वी का इंटीग्रेशन, और इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये मेरा पहला पॉइंट है, करेक्ट। सेकेंड, यू को चूज करने के लिए क्या होता है, आइलेट रूल, है ना, आइलेट रूल, जो पहले आएगा वो हमारा यू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड। थर्ड पॉइंट राइट, यहां तक तो 2 बात देख ली, e पावर x f ऑफ x dx, और यहाँ पे f कैसा होना चाहिए, डिमिनिश, मतलब इसके डेरिवेटिव कहीं जाके एंड होते हैं। तो आपको याद है कैसा था, यस सर, e पावर x f फिर f डैश राइट, ये नहीं माइनस हो जाएगा ना, माइनस f डैश ऑफ x प्लस माइनस, फिर प्लस f डबल डैश, फिर माइनस f ट्रिपल डैश, इट विल गो ऑन। कब तक चलेगा सर ये, जब तक के डेरिवेटिव 0 नहीं होता राइट। तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि ये जो भी फंक्शन रहेगा कैसे रहेगा, जो डिमिनिश होता है, डिमिनिशिंग फंक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस, थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट, ठीक है, आपको यूवी रूल दिया था मैंने ऐसे ही, हाँ यूवी रूल दिया था ऐसा ही राइट, जहाँ पे यू क्या होगा, डिमिनिश होने वाला है। अगर यू डिमिनिश होने वाला है तो आपके पास यूवी रूल भी कैसा, यू इंटू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री। लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीज देखी, माइनस यू ट्रिपल डैश, ठीक है, वी फोर। अभी वी वन वी टू वी थ्री वी फोर क्या है सर, तो यू यू डैश यू डबल डैश डेरिवेटिव्स है इस फंक्शन के, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, और वी वन वी टू वी थ्री ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रल है वी के, तो वी वन मतलब यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रल, फिर उसका इंटीग्रल, फिर उसका इंटीग्रल। हमने लास्ट सेशन में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब आज के सेशन में जो हमने देखा, फिफ्थ e पावर ax साइन bx का फॉर्मूला क्या था, e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन ऑफ bx, यहाँ साइन है ना, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो माइनस b कॉस ऑफ bx प्लस c। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन सिक्स्थ, integration of e power ax cos of dx dx, so it will be e power ax upon a square plus b square, a cos आएगा पहले और प्लस b sin of bx plus c, प्लस क्यों, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव। तो ये हमारे पहले 6 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फटाफट नोट करिए, है ना, स्लाइड को कॉपी करिए। ओके, नेक्स्ट 4, ओके, नेक्स्ट 3-4 और क्या है सर, है ना, ठीक है, देखिए। सेवेंथ, e power x f of x plus f dash of x, right, तो dx is equal to e power x f of x plus c, और इसी के वेरिएशन में लिख रहा हूँ, हमने देखे नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, f of x plus f dash of x by a, so it will be equal to e power ax into f of x by a, है ना। बेटा कंपोजिट वाला है, अब चाहो तो e power ax को t पुट करके देख सकते हो, यस, लेकिन आप याद भी रख सकते हो। इसी का एक और, अगर यही a को माइनस कर दे, अब -1 कर दे, तो f of x माइनस f डैश ऑफ x dx माइनस e पावर ऑफ माइनस x f of x प्लस c। आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो 8th और 9th को, राइट। आपको अगर e पावर माइनस x के फॉर्म में दिख रहा है तो यहाँ पे इस तरह कुछ होना चाहिए, देखिएगा आप। एंड 10th, x इंटू क्या होगा, पहले तो f of x प्लस x इंटू f डैश ऑफ x dx, ऐसा था ना ये फॉर्म, यस सर, इज इक्वल टू x f of x प्लस c। ठीक है, so these are the 10 important points, 10 important points on integration by parts। 10 पॉइंट्स अच्छे से लिखिए, आपके स्टडी टेबल के सामने चिपक जाने चाहिए इस पॉइंट्स को। ठीक है, बहुत काम के, बहुत ही काम के, है ना। चलिए स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन एंड करेंगे, आप पहले इसको बना लीजिए अच्छे से। ये आज का स्टार क्वेश्चन है आपका, तो साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, देखिएगा अच्छे से, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सीटी की बात की जाए तो बहुत बार पूछा हुआ है, एनडी की बात की जाए तो पूछा हुआ है, राइट, बिट्स की बात की जाए, राइट, मेंस में भी एक बार। ठीक है, तो यस, अ गुड क्वेश्चन टू हैव। अगेन आपको हिंट अगर देना है तो कंपोजिट फंक्शन है, राइट, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप सोचो।
राइट, ये आपका हिंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय पार्ट्स कंप्लीट किया बच्चों ना, बाय पार्ट से कंप्लीट हो गया है। तो हमने 3 मेथड्स देखनी थी इंटीग्रेशन की, तीनों मेथड देख ली, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ये 12 लेक्चर्स बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े, पर पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। प्रैक्टिस करना अब आपके हाथ में, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, इसको वेस्ट ना करिएगा। एक और लेक्चर लेके आऊंगा नेक्स्ट, जो रिडक्शन फॉर्मूला पे होगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।